हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। अभी पिछली वीडियो में बेटा हमने ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन किया था। कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है ये, और ये एक आशावादी कविता है। इसमें कवित्री ने यह सबसे कठिन समय नहीं, यानी कि हमें हर कठिन समय को आखिरी समय नहीं समझना चाहिए। उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें उसको आखिरी समय नहीं समझना चाहिए। जैसे चिड़िया है, वो हमेशा तिनका उठाकर घर उजड़ जाने के बाद भी अपना तिनका उठाकर अपना घर बनाने की कोशिश करती रहती है, वैसे हमें भी इंसानों को अपनी सभी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। ये है यहाँ पे, ये कवित्री का नाम है, याद करना है ये, और ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो इसमें कई चीज़ें आई हैं, इसमें कई तर्क दिए हैं कवित्री ने कि यह कठिन समय नहीं, यह आखिरी समय नहीं। इसमें कौन कौन से तर्क दिए हैं? तो यह कठिन समय नहीं, तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम, देखिए ऐसे लिखना है, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवित्री ने अग्रलिखित तर्क दिए हैं। तो आपको अग्रलिखित को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अग्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री ने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। जैसे भी आपको अपनी लाइन में लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट में तो चिड़िया की चोंच वाला ही हाथ था, जैसे चैप्टर में फर्स्ट में दिखा रखा है ना। चिड़िया की चोंच में तिनका है और वह उड़ने के लिए तत्पर है। तो ये क्या कह रही है? यह कठिन समय नहीं है, फिर भी कठिन समय आने के बाद भी चिड़िया क्या करती है, अपने चोंच में तिनकों को लेकर दोबारा तूफान आने के बाद भी दोबारा घर बनाने के लिए वो तत्पर है। तत्पर मतलब तैयार है, तैयार भी लिख सकते हो आप। पेड़ से गिरती हुई पत्तियों को सहारा देने के लिए व्यक्तियों के हाथ विद्यमान है। जैसे पेड़ की पत्तियां गिरती हैं तो लोग उनको उठाने के लिए, उनको यूज करने के लिए सब तैयार हैं। तो ये आखिरी समय नहीं है, कठिन समय नहीं है, ये समय निकल जाएगा और आगे हम बढ़ जाएंगे। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। रेलगाड़ियाँ अपने निश्चित स्थान पर समय पर पहुंचती है। बहुत ज़्यादा स्टेशनों पर भीड़ होती है, बहुत अधिक स्टेशनों पर चहल पहल होती है। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थान पर पहुंचती है, गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। जो भी आपको याद आए, लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं। आज भी लोग घरों में एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं, उनके आने का इंतज़ार करते हैं। बूढ़ी नानी पहले की बातें कहानियाँ सुनाती हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष के पार की दुनिया के समाचार लेकर एक बस अब भी आती है। यानी कोई भी समस्या आ जाए, देखिए इसमें कहने का मतलब तो ये है, कोई भी समस्या आ गई हमारी लाइफ में, कोई भी समस्या आ गई तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई तो इंसान आगे आता है। एक तो ये है, और आप और एग्जाम्पल के तरीके से समझना चाहो तो कि ये भी अंतरिक्ष कहानी में ये है, जैसे राजा रानी का बताया था, उसी तरह जैसे फिल्मों में आप देखते हो कि फिल्मों में हो जाता है, किडनैप हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर हीरो आता है, इस तरीके से उस समस्या का समाधान हो जाता है ना, वही चीज़ है। तो आपको ये याद कर लेनी है, वैसे तो याद ही होंगी, बस आपको थोड़ा सी बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती है? जब तूफान आया चिड़िया का घर टूट गया, तो चिड़िया ने चोंच में क्या किया? चिड़िया चोंच में तिनके को दबाकर उड़ने को तैयार रहती है। जब उसका घर टूट गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये कहीं भी लिख सकते हो, तो वो क्या करती है, चिड़िया चोंच में तिनके को उठाती है और वो तैयार रहती है, क्योंकि वह उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहती है। और घोंसला एक एक तिनका इकट्ठा करके बनाया जाता है। चिड़िया उस घोंसले में स्वयं रहेगी और अपने बच्चों का पालन पोषण भी करेगी, इसलिए वह अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयार रहती है। चाहे कुछ भी समस्या आ जाए, चिड़िया का घोंसला कितने बार भी टूट जाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और अपने लक्ष्य के में अपनी लगी रहती है, और वो घोंसला बनाती है और अपने बच्चों को उसमें पालन पोषण करती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिखिए। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी। अभी भी का प्रयोग करने वाले वाक्य, अभी भी सर्दी पड़ रही है, मैं अभी भी पुस्तकें लिखता हूँ,
अभी भी माँ उसका इंतज़ार करती है। इन तीनों वाक्यों में लगातार बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव निकल रहा है। तो आपको ये 3 लाइनें याद कर लेनी है, आसान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। नहीं अभी भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, बीमार होने का भाव है। नहीं अभी भी उसके आने में देर है, प्रतीक्षा करने का भाव छुपा है इसमें। और नहीं अभी भी लोगों में अंधविश्वास समाप्त नहीं हुए हैं, आशा का भाव है। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे वाले, इसमें ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, ये वाला। यह कविता का क्या उद्देश्य है? यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, शीर्षक कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें कविता का क्या उद्देश्य है? तो आप कैसे करेंगे? यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का प्रमुख उद्देश्य मनुष्यों को जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। ठीक है, मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। कवित्री का मत है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, इसमें कवित्री कहती है। और आपको देखो जैसे ध्यान नहीं रहता, तो जैसे भी इस चैप्टर में से कुछ भी आ जाए, इस कविता में से कुछ भी आ जाए, तो आपको जैसे ही ध्यान आ जाता है ना इस कवित्री का क्या नाम है, तो आप कवित्री की जगह पे ये लिखेंगे। इसमें जया जादवानी जी कहती हैं या कवित्री कहती हैं, नाम याद नहीं, लेकिन उनका एक बार होना चाहिए नाम, 1-2 क्वेश्चन में भी होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में भी होना चाहिए, प्रसंग में भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से याद कर लेना कवित्री का नाम। तो इसमें कवित्री का मत है हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए और समय तो सदा अच्छा ही होता है, कठिनाइयों का आना तो स्वाभाविक है। जीवन में सबके समय अच्छा होता है, कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती है, परंतु हमें प्रयास करके उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और समय को अधिक कठिन नहीं समझना चाहिए। जिससे कितना भी कठिन समय आ जाए उन पर हमें विजय प्राप्त करके समय पर विजय मतलब कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। और समय को इतना कठिन भी नहीं समझना चाहिए और हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, यानी कि हम समय में कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। हमें सदा आशावादी बने रहना चाहिए, ये इसमें उद्देश्य हैं उस कविता के। ठीक है, हमें अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि वर्तमान समय सबसे बुरा समय नहीं है। ठीक है, तो यही है इसमें मेन क्वेश्चन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने करवा दिया। और अब इसके करेंगे छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे MCQ। सबसे पहले है यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की कवित्री का या रचयित्री का क्या नाम है? तो क्या है? जया जादवानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़िया ने अपनी चोंच में क्या दबाया हुआ था? चिड़िया ने क्या दबाया हुआ था? एक तिनका दबाया हुआ था। क्या दबाया हुआ था? तिनका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चिड़िया तिनका लेकर कहाँ जाना चाहती होगी? अपने अधूरे घोंसले पर। जो चिड़िया का घोंसला बनाने की वो चालू कर रखा है उसको, उसमें वो घोंसला बनाने के लिए उस तिनके को ले जाएगी अपने अधूरे घोंसले पर। गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए कौन बैठा है? हाथ। क्या करेंगे इसमें? हाथ। रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? अपने गंतव्य स्थान तक रेलगाड़ी आज भी जाती है। सूरज का डूबना किसका प्रतीक है? घर लौट जाने के समय का। सूरज का डूबना किसका प्रतीक है? घर लौट जाने का समय का, यानी कि सूरज डूब रहा है तो हमें अपने घर लौट जाना चाहिए, हमारे घर पे हमारा कोई इंतज़ार कर रहा होगा। सदियों से नानी किसे कहानी सुनाती है? छोटे बच्चों को। किसे कहानी सुनाती है सदियों से नानी दादी? छोटे छोटे बच्चों को। कविता में बस किसकी खबर लेकर आती है? बचे हुए लोगों को। बस किसकी खबर लेकर आती है? बचे हुए लोगों की। तो इसमें यही है कि इसमें आशावादी दिखाना है आपको और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन पर हमें विजय प्राप्त करनी है, उनसे हमें सामना करना है, उनसे घबराना नहीं है और हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए और चिड़िया की तरह हमें स्ट्रगल कर कर उसको अपने लाइफ में हमेशा समस्या को हमें ख़त्म करना है। और हमें ये इनको आप अच्छे से याद करेंगे। और ये हमारी आखिरी समस्या नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये समय बीत जाएगा, उसके बाद अच्छा समय ज़रूर आएगा
और ये एक आशावादी कविता है। इसमें कवित्री ने आशावादी बने रहने के लिए प्रेरणा दी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो थैंक यू वेरी मच, और इसको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।